चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, जब युवा जाग जाता है तो कहते हैं ना कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जवानी किधर जा रही है और जमाना किधर जाएगा, ये आपको देखने को जल्दी मिलेगा। 2024 की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। आज आपका हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड हुआ है। जो यहाँ से जीतता है वही हरिद्वार सीट जीतता है, ये भी कहा जाता है। क्या कहेंगे आप? तो ऋषिकेश तो ये लोग जीत चुके हैं। उमेश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उमेश कुमार मैंने आपसे क्या कहा, ये युवाओं की टीम आप देख रहे हैं। तो अगर इन्हें देखने के बाद भी आपको मेरे जीतने पर कोई शक शुबा है तो मैं उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है ना कि भाजपा को यहाँ से सबसे ज्यादा वोट मिल के जाती है। इस बैठ से बहुत वोट मिलती है, 2 लाख की करीब लीड हो जाती है। सर कैसे, अगर ऐसा हुआ तो कैसे जो जमीन ये क्षेत्र है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मोह भंग हो चुका है, झूठे वायदे। इसके अलावा ऋषिकेश का विकास भी आप सब लोगों ने देखा है। ऋषिकेश में क्या होता है ये भी आप सब लोगों ने देखा है। जहां ऋषिकेश आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले जब मैं यहाँ कभी 91, 92 में आया था, जो ऋषिकेश तब था वही ऋषिकेश आज है। ऋषिकेश में कोई बदलाव हुआ नहीं है, बल्कि मुझे अच्छे से याद है 2010 में एक बहुत बड़ा जमीन का यहाँ घोटाला हुआ था, स्टडिया लैंड स्कैम जिसे कहा जाता है। उसका खुलासा भी मैंने ही किया था। वो सारे ऑपरेशंस, किन किन लोगों की साझेदारी थी, कौन लोग इस शहर की 2000 करोड़ की जमीन हड़पना चाहते थे, उन सबको मैंने एक्सपोज किया था। गूगल में जाकर आप सब जगह देख सकते हैं कि किस व्यक्ति ने इतने बड़े स्कैम को होने से इस ऋषिकेश को बचाया था। तो ऋषिकेश से मेरा नाता आज का नहीं है, बहुत पुराना है। तब तो मैं अकेला इस शहर में आया था और पूरा का पूरा एक ऑपरेशन को अंजाम देकर मैं यहाँ से वापस गया था। और आज तक वो लैंड ऐसे ही पड़ी है, वरना कभी का उसको भूमाफिया निपटा चुके थे। लेकिन देखा जाए अगर भाजपा या कांग्रेस से किसी भी से बात करते हैं और आपके बारे में पूछते हैं कि वो भी चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं हरिद्वार सीट से, वो कहते हैं कि वो हमारे कॉम्पिटिटर नहीं है। मैंने कब कहा वो मेरे कॉम्पिटिटर हैं? मैंने कब कहा? उनसे हमारा कंपटीशन है ही नहीं ना, क्योंकि धूर्तों के साथ और जो भ्रष्टाचारी हैं उनके साथ हमारा कंपटीशन हो ही नहीं सकता। हमारा कंपटीशन उन लोगों से है जो ईमानदारी के साथ इस राजनीति में आना चाहते हैं, ईमानदारी के साथ उत्तराखंड को कुछ देना चाहते हैं, उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने उन आंदोलनकारियों के लिए जिन लोगों ने इस राज्य की स्थापना के लिए अपनी शहादत दी, उन 43 लोगों के लिए। आप कभी रामपुर तिराहे पर जाएं, आप देखिए जिन लोगों की याद में वो स्मारक बना है, वहाँ साल में सिर्फ एक दिन फूल चढ़ाने जाया जाता है। उसके बाद कोई जाके ये भी नहीं देखता कि वहाँ पर कुत्ते घूम रहे हैं अंदर या जानवर घूम रहे हैं। तो इसलिए ये लोग ये बात तो करे ही नहीं कि उत्तराखंड के हितैषी नहीं है। 20 साल में निर्वाचित सरकारें और मुख्यमंत्री, 3 मुख्यमंत्री एक राज्य में एक सरकार ने देखे हैं 5 साल के टेन्योर में। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी राज्य के लिए और क्या हो सकता है? भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहेंगे? क्या उत्तराखंड में भ्रष्टाचार चल रहा है? आप देख रहे हैं कि भाई चल रहा है। खनन कुछ चाहे लेकर कहें या किसी बात को लेकर कहें, किसी काम नहीं होते। अगर कोई किसी भी परिसर में जाता है, किसी अफसर के पास जाता है, बिना पैसे दिए काम ही नहीं होते सर। 50% की घूसखोरी इस राज्य में सरेआम है, चाहे विधायक हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे कोई हो। हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। खानपुर विधानसभा में आप देखिए, हमने ब्लॉक के अधिकारियों के खिलाफ, पहली बार इतिहास में हुआ होगा कि किसी ब्लॉक के अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के अधिनियम के अंतर्गत किसी विधायक ने मुकदमा दर्ज कराया होगा। जांच कराकर खानपुर ब्लॉक में हमने जितने भ्रष्टाचार पकड़े, बड़ी बड़ी कंपनियों से हमने अवैध वसूली, जो उन लोगों ने जीएसटी और लोगों के टीन शेड में करी थी, उस तक की वसूली हमने करवा ली। तो ऐसा नहीं है, एक कहते ना एक अकेला क्या चना भार फोड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप एक मुहिम शुरू करिए, फिर युवा जो है वो आपके साथ चल देता है। क्योंकि आज युवा एक नए समाज को देखना चाहता है, एक नए विकासशील क्षेत्र को देखना चाहता है, राज्य को देखना चाहता है। रोजगार, आज उत्तराखंड की सबसे बड़ी बदहाली क्या है? उत्तराखंड राज्य की स्थापना जब हुई थी तो लोगों का ये सपना था, आंदोलनकारियों का, कि हमारा अपना राज्य होगा, हमारे अपने अधिकारी होंगे, मंत्री होंगे, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। आज रोजगार किन्हें मिला? आज रोजगार उन्हें मिला जो मंत्रियों के चहेते हैं। चाहे विधानसभा देख लें, चाहे आप कोई भी विभाग उठाकर देख लें, आज जो मंत्रियों के चहेते हैं, अधिकारियों के चहेते हैं, नेताओं के चहेते हैं, उनको रोजगार मिला। बाकी लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ा। आज रोजगार की चाहत में, रोजगार की अपना घर चलाने के लिए युवा राज्य छोड़कर पलायन कर रहा है, दूसरे राज्यों में जाकर काम कर रहा है। चाहे वो होटलों में काम करते हो, चाहे वो बड़े होटल्स में काम करते हो, चाहे वो कंपनीज में काम करते हो। आप देखोगे 80% युवा उत्तराखंड राज्य से पलायन करके बाहर जाकर काम कर रहा है। ऋषिकेश के युवाओं को क्या संदेश देंगे सर आप? मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो अलग जगाई है, आज आप लोगों ने जो एक इस मशाल को
अग्नि दी है इसको बनाए रखिएगा और आप देखिएगा कि आपसे पूरे राज्य की जनता, युवा हमारे जो हैं वो प्रेरित होंगे और आगे बढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे। क्योंकि मैंने जो कहा है, मेरा कहना है कि उत्तराखंड को बचाओ। उत्तराखंड जिसे लोग लूट रहे हैं, जिसे माफिया भ्रष्टाचारी मिलकर जिसकी जड़ों को खोखला कर रहे हैं, उस उत्तराखंड को बचाना है ताकि आने वाले कल में हम अपने बच्चों को अच्छे अस्पताल दे सकें, अच्छे स्कूल दे सकें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकें, अच्छे रोजगार दे सकें। उसके लिए लड़ाई लड़नी है। एक लड़ाई आपके पूर्वजों ने लड़ी थी जिसने उत्तराखंड राज्य की स्थापना कराई, और आज एक लड़ाई आप लड़ेंगे जो इस उत्तराखंड राज्य को पुनर्जीवन देगी और यहाँ भ्रष्टाचार खत्म कर एक नए विकासशील उत्तराखंड राज्य की स्थापना करेगी।